तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें मैं आप लोग को बिल्कुल बारीकी से हिंदी एक्सप्लेन बताने वाला हूं। छपे पाठ का बिल्कुल बारीकी से, उतना बारीकी से मैं आप लोग को समझा के जाऊंगा ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक भी गलती नहीं करें। और उसके लिए मैं सबसे पहले परिचय लाया हूं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोग के लिए लाया हूं परिचय। देख रहे हैं कि दे रखा है कि हिंदी नाभा दास परिचय। पहले नाभा दास के बारे में डिटेल हम लोग परिचय जानेंगे और फिर बारीकी से इन्हीं क्वेश्चनों को मैं बारीकी से जितने भी हिंदी एक्सप्लेन है उन सभी हिंदी एक्सप्लेन कराने वाला हूं। और उसके बाद से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं कराने वाला हूं ताकि आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन हो और आप एग्जाम में बैठे तो हिंदी में आपका 100 में 100 आना चाहिए। और वो आएगा कैसे? जब आप बारीकी से पूरे वीडियो को वॉच करेंगे। अगर बिल्कुल बारीकी से पूरे वीडियो को वॉच करेंगे तो आज बहुत ही बेहतरीन करने वाला है, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो देखिए, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर नाभा दास का ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नाभा दास का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, अनुमानित दे रखा है कि 1570, अनुमानित 1600 और क्या दे रखा है अनुमानित 1550 और सभी। तो मैं बता दूं कि नाभा दास का जो जन्म हुआ था वो अनुमानित 1570 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि नाभा दास का जन्म जो हुआ था अनुमानित 1570 ईस्वी में हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मृत्यु पूछता है कि नाभा दास का मृत्यु कब हुआ था। अनुमानित 1570, अनुमानित 1600 ईस्वी, अनुमानित 1550 ईस्वी और सभी। तो मैं बता दूं कि नाभा दास का जो मृत्यु हुआ था वो याद रखना है 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नाभा दास का स्थान निवास कहाँ था? मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार और सभी। तो मैं बता दूं कि ये रहते कहाँ थे? तो वृंदावन में रहते थे। इनका निवास स्थान कहाँ था? तो वृंदावन आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं, अगला दे रखिए क्या दे रखा है कि नाभा दास की प्रमुख कृतियाँ कौन है? भक्तमाल है, अष्टयाम है, अष्टयाम और सभी। तो मैं बता दूं कि नाभा दास जो है वो सभी लिखे हैं, भक्तमाल भी लिखे हैं और ये दोनों भी क्या किए हैं? लिखे हैं। लेकिन एक बात और याद रखना है, एक ब्रज भाषा में लिखा गया है, एक ये देखिए एक ब्रज भाषा में लिखा गया है, एक रामचरितमानस भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास थे कि मलिक शेख ममरेज थे, से सनातन थे कि सभी थे? तो मैं बता दूं कि इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी अग्रदास था। याद रखिएगा कि नाभा दास के गुरु का नाम क्या था? स्वामी अग्रदास था। ये आपको मैं जितने हैं परिचय, पहले परिचय में आप लोग को बारीकी से दिखा दे रहा हूं और उसके बाद से जितने भी डिटेल अर्थ होंगे उन सभी अर्थ को मैं बताते हुए चलूंगा। अगला है कि नाभा दास का जन्म स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत में हुआ था कि उत्तर भारत में हुआ था कि काशी में हुआ था कि सभी में? तो इनके जन्म स्थान जो हुआ था आपको याद रखना है कि इनका हुआ था दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में जन्म हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था लेखक का परिचय। और अब हम लोग देखने वाले हम लोग बिल्कुल अर्थ देखने वाले हैं बारीकी से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि नाभा दास जितने भी कवि हैं उसमें से दो कवि की चर्चा किया है। एक कवि हैं कबीर और दूसरे हैं सूरदास। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज जानने वाले हैं कबीर के बारे में। तो क्या दे रखा है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गए, योग वर्त वर्त दान भजन बिनु तुच्छ दिखाया है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? ये एग्जाम में आपको क्या करेगा? दे देगा और पूछ देगा कि इसका अर्थ बताइए। तो देखिए, इसका अर्थ क्या होने वाला है कि हृदय से की गई भक्ति ही धर्म है। जब हम कोई भक्ति भगवान के करते हैं, वही हृदय से करते हैं, वही भक्ति है। सच्ची भावना और प्रेम को बाकी जो भी यज्ञ व्रत दान और भजन आदि इसके समान तुच्छ हैं। चाहे हम देखिए क्या है, भक्ति कर रहे हैं, अगर धर्म से हम भक्ति कर रहे हैं, हृदय से भक्ति कर रहे हैं तो वही धर्म है। अन्यथा कोई भी योग कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, कोई भी दान कर रहे हैं, कोई भी भजन कर रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भक्ति हृदय से होती है, ना कि दान पुण्य करने से। तो आपको एग्जाम में क्या दे देगा? ये दे देगा और बोल देगा कि इसका अर्थ लिखिए। तो आपको ये अर्थ लिखना होगा। अगला क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। हिंदू तुरक परमान रमेनी सबकी साखी,
पक्षपात, देखिए क्या दे रखा है, पक्षपात नहीं वचन, क्या दे रखा है, पक्षपात नहीं वचन, सब हिते हित ही भाषी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए कबीर जी ने कभी किसी के साथ पक्षघात नहीं किया है। देखिए कबीर दास कभी भी किसी के साथ पक्षघात नहीं किए थे। उनके वचन बताते हैं नाभादास कबीर दास के बारे में कि उनकी वचन भाषा जो है वो हमेशा सभी के हित में होती है। जो भी कबीर दास कुछ भी लिखते हैं वो सबके हित की होती है। ये कौन बता रहे हैं, नाभादास जी कह रहे हैं। और चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसका प्रमाण रमैनी और सबदी है। ये मेरी बातों का साक्ष्य सबूत है जो कहते हैं कि कबीर दास जो भी लिखते थे वो सबके लिए होता था, चाहे वो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो। यही बात नाभादास जी बता रहे हैं। आगे बोले हैं कि आरुण दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी, कबीर काहे राखी इनकी नाही परमावट दर्शनी। मतलब कबीर जी व्यक्ति और उनके गुणों का उल्लेख किया है। और इन पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि कबीर ने कभी मुख देखी बात नहीं की है, संसार के किसी के साथ पक्षघात नहीं किया है। संसार के सभी लोग एक ही दशा में सवार होकर मुख देखी बातें करते रहते हैं। बात सही है, संसार के लोग क्या करते हैं, मुख देख के बात करते हैं, परंतु कबीर ने कभी ऐसा नहीं किया है। कबीर ने कभी बात सुनी ही नहीं, बातों पर विश्वास नहीं किया। 4 वर्ण, 4 आश्रय और 6 सननी को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया है, ये याद रखेंगे। अगला देखिए सूरदास के बारे में भी बताया गया है, जो कि कौन बताते हैं, नाभादास बताते हैं। बोलते हैं क्या, उक्ति कौज अनप्रास्त वर्ण अस्ते अतिभाषी, वचन प्रीत निहुई अर्थ अद्भुत दुरकारी। मतलब क्या है कि सूरदास जो रचनाएं और युक्ति और चमत्कार अनुप्रास के वर्ण स्थिति भरी हुई है, जो भी रचना इनकी उसमें युक्ति है, चमत्कार है, अनुप्रयास है, और उनके जो वचन है वो जो वाणी है वो प्रेम से भरी रहती है। कबीरदास की वाणी कैसे भरे रहती है, प्रेम से, और जो उनके अर्थ हैं वो अद्भुत और एक तुर को धारण किए हुए हैं, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, प्रतिबिंबिक दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भासी, जन्म करण गुंड रूपी सबकी रसना प्रकाशी। मतलब क्या है कि सूरदास ने अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि का एक प्रतिबिंब बनाया है और उसे लीला का वर्णन किया है। उन्हें श्री कृष्ण के जन्म गुणों और रूप का वर्णन वचनों द्वारा कविताएं मिलता है, याद रखेंगे। और लास्ट ये है, देखिए क्या है कि विमल बुद्धि होता सुखी, जो यह गुण सुनवानी धरे, सूर कवि तो सुनो कौन कवि, जो नहीं निर्चन करे। मतलब क्या दे रखा है, सूरदास के रचनाओं का, उनके गुणों को उनके कानों से सुनता है और बुद्धि निर्मल हो जाती है। जो सूरदास की कविताओं को सुनता है उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, निर्मल। और सूरदास के कविताओं को सुनकर कोई भी उनकी बातों को गलत नहीं कह सकता। तभी उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते हुए अपना सिर में ला लेता है। तो देखिए जितने भी अर्थ में बताया ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।